हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे परिवार बीएससी बायो वाला। बच्चों, आपका हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो पेपर का नाम है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, उसके पेपर जो अभी कल आपका पेपर हुआ, उस पेपर को आज हम डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं। और बच्चा, जो आप देखेंगे हमने आपको गेस्ट पेपर डाला है। 2 दिन पहले हमने आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड किए थे, एक दिन। तो आपका गेस्ट पेपर से 100% मैच हुआ है। ये आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपके लिए पेपर लेकर आए हैं। जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो पेपर को देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, जिन बच्चों का अभी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेंडिंग है, वो इस पेपर को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैच करने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है भैया? जो अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो अपने पेपर को देने से पहले ये गेस्ट पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर यूनिवर्सिटी का आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है? तो आइए बच्चा, तो जैसा कि ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है ना, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो इसका पैटर्न आप जानते हैं, 3 सेक्शन में पेपर होता है। सेक्शन ए, बी, सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है? तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, मतलब नंबर 1 में इसमें 10 होते हैं। तो 10 को दसों आपको करना होता है, इसमें ऑप्शन नहीं होते हैं आपके पास। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया था फैगोसाइटोसिस। हमने आपको फैगोसाइटोसिस ना अच्छे से आपको बताए। इसी में आपको इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बताया गया है। ये हमने क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर में दिया है। आप देख लीजिए। आपको न्यूक्लियोटाइड्स पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में न्यूक्लिक एसिड पूछा गया था। तो हमने आपको गेस्ट पेपर बनाते समय न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताया है। ठीक है? आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन उसका फंक्शन करके यहाँ पे दिया था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा है। हमने आपको साइटोस्केलेटन करके दिया था, ये भी क्वेश्चन आप में पूछा गया है। एलिल्स क्या है, ये भी आप में पूछा गया है। एलिल्स और एल्लोमार्फ करके हमने दिया है। डाईहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्लास जब हम आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे थे, उस टाइम हमने आपको सारी टर्मिनोलॉजी डाईहाइब्रिड क्लास, टेस्ट क्लास, बैक क्रॉस, एलील, एल्लोमार्फ, फैक्टर क्या है ना, ये सब हमने आपको बताया है। सारे के सारे टॉपिक जो हमने पढ़ाए हैं, सभी के सभी आपको पढ़ाए से आए हैं। कोई भी टॉपिक आपका बाहर ही नहीं आया है। ठीक है? हमने आपको एपोप्टोसिस दिया है, एपोप्टोसिस भी पाया है। इसके बारे में हमने बताया था आपको, प्रोग्राम सेल डेथ होता है ना, क्यों एपोप्टोसिस होता है, ये भी हमने आपको बताया है। टर्नर सिंड्रोम हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। बैक्टीरियोफेज क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ये आपको अच्छे से यहाँ पढ़ाया गया। तो 10 क्वेश्चन ये सब पढ़ाया आपके लिए आया है। ठीक है? नेक्स्ट आपका सेक्शन बी है। यहाँ पे आपके आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है? और प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है, तो 30 नंबर यहाँ पे आपको। देखिए, हमने पहला ही क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है। यहाँ पे हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को ज़्यादा इम्फोसाइज किया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप में पूछा गया है। साइटोस्केलेटन भी हमने आपको दिया था, यहाँ भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये भी पूछा गया है। न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस का क्वेश्चन नहीं दिया था, लेकिन ये पूछा गया है। राइबोसोम हमने दिया था, ये पूछा गया है। ठीक है? प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ये हमने दिया था, ये पूछा गया है। सेल इंट्रैक्शन, सेल एडिशन मॉलिक्यूल, सेल इंट्रैक्शन भी पूछा गया है। ये हमने आपको बताया था, हमने इंटरलिक इंट्रालिक इंट्रैक्शन, ये क्वेश्चन पूछा है, हमने गेस्ट पेपर में दिया गया था। पेडिग्री एनालिसिस भी पूछा है, हमने दिया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हमने लॉ ऑफ मेंडल्स दिया था, ये पूछा गया है। ठीक है? और हमने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो लॉन्ग में पूछा गया है। हमने ऐसे नहीं किया था, हमने लॉ ऑफ मेंडल दिया, तो मेंडल के 2 लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये आपका पूछा है, और असॉर्टमेंट वाला भी पूछा गया है। देखेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मैकेनिज्म में आपको बताना है। इसका रेशियो हमने 9:3:3:1 और 122 क्या जीनोटिपिक रेशियो क्या है आप बताएंगे। और हमने देखा लाइफ साइकिल, हमने बाउचेरिया का पूछ कहा था। इस बार बाउचेरिया का आएगा आएगा आएगा, क्योंकि 2 पेपर थे हमारे पास। एक में गंधीबग मतलब जियार्डिया का, फिर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का पूछा था, मतलब ट्रिपेनोसोमा का। इस बार बाउचेरिया का। नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे जियार्डिया का पूछने की संभावना प्रबल है। अब देखिए बच्चा, सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन यहाँ पे पूछा गया है। डिटेल क्रोमोसोमल एनामलीज, ये क्वेश्चन हमने दिया। तो लगभग 1-2 क्वेश्चन के छोड़ के सारे हमारे गेस्ट पेपर से मिले हैं। आप मैच कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, और जो आपके गेस्ट पेपर हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप अपना ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।